क्योंकि 18 अक्टूबर तक विराजमान सप्तम भाव में सूर्य है। हाँ, जो व्यापार करते हैं या जो अपने व्यापार में ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। यानी पूरे महीने में बहुत ही सीधी बात करता हूं मीन राशि वाले, नौकरी व्यवसाय में, व्यापार के क्षेत्र में है तो अपने बड़े कस्टमर, और नौकरी के क्षेत्र में है तो अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। हड़बड़ी में चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप बोले थे अच्छा होगा, क्यों नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलूंगा इस महीने स्थिरता बना के रखिए कर्म क्षेत्र में, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल? देखिए, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की जहां तक मैं बात करूं, 3 अक्टूबर के बाद लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी और 18 अक्टूबर के बाद इसमें अत्यधिक बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अतः मैं बोलूंगा, अगर आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा कहीं ना तो कहीं रिस्क लेना है तो 18 अक्टूबर के बाद लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सीधी बात कर रहा हूं। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में मंगल है, और मंगल जो है ये 3 अक्टूबर से अष्टम भाव पे विराजमान हो जाएगा। अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी, अष्टम भाव का मंगल डेफिनेटली कारक तो होता है, पर बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी पोजीशन पे नहीं होता है। अतः मैं बोलूंगा कि 3 अक्टूबर के विदेश यात्रा के लिए समय तो बेहतर दिख रहा है मुझे, लेकिन कोई सीनियर से विशेष साथ नहीं मिलेगा। और व्यापारिक स्तर पे बात करूं तो इस महीने बहुत ही ज्यादा संघर्ष का दौर है। अतः मैं बोलूंगा इस महीने आपके लिए विदेश यात्रा को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष 100% करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? हाँ, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको व्यापारिक स्तर पे या नौकरी के स्तर पे थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना है, लेकिन धन के मामले में सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। जब आप स्थिरता बना के रखेंगे तो आय के सोर्स तो खुलेंगे ही, और आपके जीवन में 3 अक्टूबर को आय स्थान को देखेगा उच्च दृष्टि से मंगल, और पहले से धन स्थान में बृहस्पति राहु बैठे हुए हैं, और 18 अक्टूबर से धन स्थान को सूर्य भी देखेगा, और फिर 19 अक्टूबर से बुध भी देखेगा। मतलब इस महीने आपको दौलत शोहरत की कमी नहीं है। शुरुआत से ही 3 अक्टूबर से ही बड़े भाई बहन हो, सरकार हो या रिश्तेदार हो, इन लोगों से मोटे धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। कोई खानदानी संपत्ति है या ससुराल पक्ष से कुछ पैसे लेने हैं, या फिर वैवाहिक जीवन में कुछ आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड पैसे लेने हैं, तो वह भी आपके जीवन में जो है 3 अक्टूबर से मिलना प्रारंभ तो हो जाएगा। लेकिन नौकरी व्यवसाय में स्थिरता रखना पड़ेगा ही रखना पड़ेगा, खास करके जुबान पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? देखिए, दाम्पत्य जीवन स्थान पे 3 अक्टूबर तक जो मंगल बैठा हुआ है, उसके बाद ये आ जाएंगे अष्टम भाव पे। सप्तम भाव पे 18 अक्टूबर तक सूर्य बैठा है, तो दाम्पत्य जीवन में 18 अक्टूबर तक कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 18 अक्टूबर तक जो है विवाह को लेकर के भी कुछ खास रिश्ते आते हुए तो नहीं दिखेंगे, आप समझिएगा। हालांकि निश्चित तौर पे 1 अक्टूबर से उच्च का बुध जरूर चला जाएगा सप्तम भाव पे, जो विवाह के रिश्ते आएंगे। इसके अलावा लव लाइफ में कुछ सुधार करेगा, लेकिन जहां विवाह सेट होना है या तय होना है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ जाएगा 18 अक्टूबर तक। जैसे ही सप्तम भाव को सूर्य छोड़ेंगे, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे सूर्य नीच का भी होता है, तो आपके जीवन में प्रबल तौर पे जो है विवाह के योग अच्छे आएंगे, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, सेपरेशन से रिलेटेड परेशानियां ठीक होंगी, और इसके अलावा जो है लव लाइफ में भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। ये तो 100% तय है। कैसा रहेगा आपके जीवन में मीन राशि वाले? बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। देखिए, भूमि मकान वाहन संपत्ति के मामले में इस महीने बहुत ही बढ़िया समय है। यहां पे इसलिए बेहतर समय है कि पहली बात कि आपके जीवन में चतुर्थ भाव के अधिपति बुध जो है वो आपके जीवन में 1 अक्टूबर को सप्तम भाव में, उसके बाद अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना लेंगे। यानी सप्तमेश प्रबल है, तो इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। संपत्ति सेल करना चाहते हैं उससे भी लाभ है। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद से ना कोई कंपनी में विवाद है संपत्ति में, या अस्थिरता है या परेशानियां हैं, तो वह ठीक होंगी। 18 अक्टूबर के बाद माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जबकि पूरे महीने पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। नए गैजेट्स या संपत्ति कुछ परचेज करना है, जब वाहन वगैरह लेना है, तो 19 अक्टूबर से पहले हो रहा है, इस बात में 100% सच्चाई है। भाई बहनों से तालमेल कैसा रहेगा? देखिए, एक बात बताना चाहता हूं, 2 अक्टूबर को सूर्य षष्ठम भाव पे चले जाएंगे, और ये षष्ठम भाव पे पूरे महीने रहेंगे सिंह राशि पे। षष्ठम भाव का तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं शुक्र, तो शुक्र जैसे ही षष्ठम भाव पे जाएंगे तो आपके जीवन में रिश्तेदारों से, भाई बहनों से मतभेदता पैदा कर देगा। और ऑलरेडी अभी शनि जो है वक्र अवस्था में है, तो बड़े भाई बहनों या छोटे भाई बहनों कुछ खास लाभ तो नहीं मिल रहा है। 18 अक्टूबर से शुक्र का और सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोग हो जाएगा, तब आपके रिश्तेदारों से, भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। कैसा रहेगा संतान पक्ष का हाल? द्वितीय संतान से तालमेल या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर तक समय बहुत अच्छे, 1 अक्टूबर से समय चालू हो जाएगा। अच्छा, जहां तक द्वितीय संतान के बारे में बात करूं तो मंगल का परिवर्तन इसमें अहम भूमिका निभाएगा। यानी आपके जीवन में
प्रथम संतान की जहां तक बात करूं तो आपके जीवन में बुध का सप्तम भाव में जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। यानी आपके जीवन में 1 अक्टूबर से संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। 1 अक्टूबर से संतान की तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट भी बेहतर चालू हो जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में इसका बेहतर परिणाम जो मिलना चालू होगा वो 18 अक्टूबर से होगा, जब बुध आदित्य योग बन जाएगा तो आपकी तरक्की, उन्नति होंगे। हालांकि देखिए, चतुर्थ भाव का अधिपति आपके जीवन में चंद्रमा होते हैं और कोई भी विशेष ग्रहों का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पे नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का भाग्य साथ दे तो प्रबलता बढ़ती है। तो आपके जीवन में पूर्ण रूपेण भाग्य जो है वो 18 अक्टूबर से साथ देगा, जब बुध आदित्य योग बन जाएगा। बुध आदित्य योग बनेगा तो शिक्षा का लाभ भी है, बुध आदित्य योग बनेगा तो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बाकी इस महीने में बहुत ही सीधी बात करता हूं, आपका कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो आप विशेष फोकस करके रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पे कोई विशेष ग्रहों का प्रभाव नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए इस महीने इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूं, निश्चित तौर पे पूरे महीने षष्ठम भाव का शुक्र गले से रिलेटेड थोड़ी समस्या और पैर और पेट से रिलेटेड समस्या दे सकता है, इस मामले में ध्यान दे करके रखिएगा। केस मुकदमा की जहां तक बात मैं करूं, आपके जीवन में 18 अक्टूबर के बाद केस मुकदमा आप विजयी होंगे। 18 अक्टूबर के बाद कोई भी प्रकार का विवाद है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा, वो ससुराल पक्ष का ही क्यों ना हो। मतलब 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर आपको थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे महीने लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, और इसके अलावा जो है 18 अक्टूबर के बाद लाल चंदन का या लाल रोड़ी का तिलक लगाएं, और 18 अक्टूबर के बाद दाहिने हाथ में एक लाल धागा अवश्य बांध लें, स्त्री हो या पुरुष हो। तो प्रिय मीन राशि वाले, पूरा 31 दिनों का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद